जय हिंद साथियों, मैं अनुज मौर्य आप सभी का बीकेटी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि 2023 में पूछे गए हैं। जितने भी 2023 में हिंदी के क्वेश्चन मॉडल पेपर बने हैं, ठीक है, जितने भी मॉडल पेपर बने हैं उन सभी को मैं यहाँ पर समाहित करके एमसीक्यू के रूप में आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें कि जितने भी एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आप इनको बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 8 से 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। 8 से 10 नंबर आपको यहाँ से नहीं जाएंगे, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो किस युग के लेखक माने जाते हैं, ये बताना है आपको। अब देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। अब इनके जो इनका उपनाम, मतलब कि इनका जो सरनेम है वो ही इनका क्या है? शुक्ल है। क्या है? शुक्ल है। तो ये किस युग से आएंगे? तो ये आएंगे अपने शुक्ल युग से ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको कोरिलेट करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि, समयावधि क्या है? तो समयावधि की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समयावधि आपकी हो जाएगी 1919 से 1938 तक जो है इसका समयावधि रही थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं। अब चिंतामणि के रचयिता कौन है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि चिंतामणि की विधा क्या है। अगर विधा की बात करें तो हमारा हो जाएगा ये निबंध है। क्या है? ये हो जाएगा निबंध, ठीक है। तो ये क्या है? निबंध हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या है? निबंध है एक प्रकार का, ठीक है। अभी बताता हूँ ये किसका है। ये निबंध है। ऐसे प्रश्न बनते हैं चिंतामणि से, ठीक है। तो निबंध है। इसके राइटर की अगर बात करें तो राइटर हमारे हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो चिंतामणि के रचयिता हैं। और जो आप लोग पढ़ते हो हिंदी साहित्य के जो भाग होते हैं, यानी कि हिंदी साहित्य का विभाजन जो है वो किसने किया? वो भी आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने ही किया है। जैसे आप पढ़ते हो द्विवेदी युग, शुक्ल युग, आधुनिक युग, ये जितने भी युग आप पढ़ते हो, ठीक है, ये सभी युग जो हैं इन्हीं के द्वारा ही डिफाइन किए गए हैं, यानी कि इन्हीं के द्वारा ही डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको ऊपर बता के उनका उपनाम क्या है? शुक्ल है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। देखो एग्जामिनर ने कितना फंसाने के लिए आपको कैसे दिया है, सभी के पीछे शुक्ल दे दिया है। किसके पीछे? सभी के पीछे शुक्ल दिया है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रामचंद्र है ये। कौन चंद्र है? रामचंद्र। तो शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल वाले, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल वाले, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इनमें से कौन ऐसे हैं जो नाटककार नहीं है? बाकी वो सभी शुक्ल युग से रिलेटेड तो हैं, ठीक है, उससे संबंध तो रखते हैं, लेकिन जो है उनका नाटक नहीं है, यानी कि नाटककार ये नहीं है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो शुक्ल युग से तो नाता रखते हैं, लेकिन ये नाटककार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। साकेत किस युग की रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। साकेत किस युग की रचना है और साथ ही साथ इनके राइटर कौन हैं? तो राइटर की अगर बात करें तो इनके राइटर हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी इसके राइटर हो जाएंगे। क्या? राइटर हो जाएंगे। ये आप किस युग से संबंध रखते थे? तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो किस युग से संबंध रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, द्विवेदी युग से ये संबंध रखते थे। यानी कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग से संबंध रखते थे और इनकी रचना जो है वो साकेत है। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है साकेत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? बताइएगा जल्दी से। इसमें शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? इसमें शुक्लोत्तर युग का मतलब है शुक्ल युग के बाद का, उत्तर यानी कि उसके उत्तर में, मतलब कि उसके बाद में जो युग आया वो आया शुक्लोत्तर युग आया। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, इस युग के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, एक क्या है, यानी कि ये क्या है?
कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, या फिर ये नाटककार हैं? तो क्या है ये? तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या हो जाएंगे? कवि हैं। देखो कवि है, ये क्या है? कवि। अब कहोगे कवि में उपन्यासकार, आलोचक, विभिन्न प्रकार के इनके जो मतलब कि किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अब वो उपन्यास लिख रहे हैं तो उपन्यासकार हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो आलोचना कर रहे हैं तो आलोचक। एक मतलब कि इसको विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि अभी तुम लोग जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, हाई स्कूल में। इंटर में जैसे जाओगे तो तुम कोई साइंस वाला चला जाए, साइंस में चला जाएगा, कोई मैथ लेगा, कोई एग्रीकल्चर लेगा, कोई आर्ट लेगा, ठीक है। तो वो अलग अलग विभाग में बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन आप रहोगे तो एक प्रकार से छात्र ही, तो वो ही है यहाँ पर। तो ये कवि हैं, ठीक है। यहाँ पर कवि में जाएंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो ये किस युग के लेखक हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये भारतेंदु युग के लेखक माने जाते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। इनकी एक पंक्ति है, बहुत फेमस पंक्ति है, बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। यानी कि बात से ही आप हाथी को पा सकते हैं, और बात ही अगर अच्छी है आपकी तो नहीं अच्छी है तो आपको उसका हाथी का पैर भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। देखो शुक्ल युग के जो प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध कौन है उपन्यासकार? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक इनमें से कौन है? तो यहाँ पर जैसे कि आपका क्या राइट आंसर होगा शुक्लोत्तर युग के? तो यहाँ पर होगा आपका चतुरसेन शास्त्री, चतुरसेन शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है, रसमीमांसा के लेखक हैं। रसमीमांसा के लेखक हैं कौन है? इसमें महादेवी वर्मा है, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर निराला जी हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो रसमीमांसा के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये जीवनी है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? शेखर एक जीवनी। तो ये हो जाएंगे अगे। अगे जी का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे इनका पूरा नाम है। अगे इनकी एक उपाधि है। क्या है अगे? क्या है? ये उपाधि है। क्या है? उपाधि, ठीक है। जैसे गांव में नहीं होता है, नाम तुम्हारा होता है राकेश, ठीक है, राकेश, लेकिन तुम्हारा कलर अगर जो थोड़ा काला है, तुम्हारा उपनाम क्या हो जाता है? कलुआ। तो ये कलुआ क्या है? तुम्हारी उपाधि हुई, ठीक है। तो उसी प्रकार से, हालांकि ऐसा मतलब तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसी कवियों में नहीं दिया जाता था। मतलब उनके ज्ञान, मतलब कि उनमें किसमें विशेषता है, ठीक है, वो कैसे लिखते हैं, ठीक है, उनकी क्या किसमें रुचि ज़्यादा है, मतलब किसमें ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको उपाधि दी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगे जी को उपाधि अगे की किसने दी थी? तो ये जैनेन्द्र कुमार ने दी थी। किसने? जैनेन्द्र ने। जैनेन्द्र ने इन्हें उपाधि दी थी। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गबन की विधा है। गबन क्या है? एक गबन क्या है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, या फिर कहानी है। ये किसकी है? ये भी आपको बताना है किसकी है, ठीक है। गबन आपका क्या हो जाएगा? उपन्यास है। गबन है, गोदान है, ये सभी क्या है? उपन्यास। किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं। किसके? प्रेमचंद्र जी, प्रेमचंद्र, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। उनका जो बचपन का नाम या उपनाम कहें कौन था? तो ये भी आपसे पूछा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र का उपनाम क्या था? तो याद रखिएगा, धनपत राय। धनपत राय श्रीवास्तव इनका नाम था। धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जन्म जो है वाराणसी के गंगा नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंकाल के लेखक हैं। कंकाल है, इरावती है, तितली है। ये मुझे याद नहीं आ रही थी, याद आ चुकी है, तितली, ठीक है। कंकाल है, तितली है, इरावती है। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है आपके? ये तीनों क्या हैं? जल्दी से बताइएगा सभी लोग, कमेंट करके बताइएगा ये क्या है, इनकी विधा क्या है। विधा इनकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सीरियस छात्र हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और अच्छा परसेंटेज करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके इसका जरूर आंसर बताइएगा। चाहे वो गलत भी हो, सभी का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। सभी के मैं कमेंट पढ़ूंगा और सभी के जवाब भी दूंगा, तो सभी लोग जरूर बताइएगा। कंकाल, इरावती और आपका क्या है? तितली, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद की तो हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की हैं, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये क्या है? उपन्यास है, कहानी है, ठीक है, या फिर नाटक। ये तीन ऑप्शन आपके पास हैं,
इन तीनों में से एक है, बताओ ये जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन, सेवा सदन उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। तो इसमें हो जाएंगे प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो है ये सेवा सदन के लेखक हैं, ये इसे ध्यान रखिएगा। सेवा सदन के लेखक प्रेमचंद्र है। झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास। उपन्यास जो है इनकी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुनाहों का देवता, बहुत इंपॉर्टेंट, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे गुनाहों का देवता, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, ये सब किसके हैं? धर्मवीर भारती के हैं। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, ये सभी आपसे पूछे जाते हैं। गुनाहों का देवता है क्या है? ये आपका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। गुनाहों का देवता क्या है? एक उपन्यास है। गुनाहों का देवता उपन्यास है। नेक्स्ट है मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक कौन है? देखो मैला, इसको कैसे कोरिलेट करोगे? मैला, मैला कैसा होता है? रेड़ू जैसा होता है। कैसे? रेड़ू जैसा होता है। रेड़ू, रेड़ू समझते हो? रेड़ू यानी कि समझ लो जैसे कि वो मिट्टी होती है ना, रेहू, ठीक है, तो रेहू से याद रखिएगा। रेहू कैसी होती है? रेहू मटमैली होती है, ठीक है, तो मैला, मैला आंचल, ठीक है, तो रेहू यानी कि रेड़ू, ठीक है, इससे कोरिलेट कर लेना। फणींद्र से फणीश्वर नाथ है रेड़ू, ठीक है। नेक्स्ट है तितली कृति की विधा है। मैंने आपको बताया था ना तितली, अभी ऊपर बता के आया हूँ कि कंकाल, कंकाल, इरावती, इरावती, ठीक है, ये सभी, और ये आपकी तितली, ये किसकी विधा क्या है? तो ये सभी उपन्यास हैं। और इसमें से अधूरा उपन्यास कौन था? इरावती। इरावती जो है इनका जो है रह गया था, कैसा इनका रह गया था? अधूरा रह गया था जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। तो ये टोटल मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इन्हें बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। निश्चित ही आपको यहाँ से 100% आपको देखने को यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे, इसे तैयार करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक जय हिंद, जय भारत।